हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्टडी में। आज है 25 मई और आज के दैनिक रोजगार समाचार के बारे में डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 रिजल्ट अपडेट। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का रिजल्ट जो है वह जुलाई महीने में जारी किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले आचार संहिता जब जून में ख़त्म हो जाएगी, सबसे पहले एएसओ का रिजल्ट जारी होगा, एएसओ 2019 का। जब एएसओ 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद जो है आपके जेई 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चूँकि जेई 2018 में कुछ 18 कुछ 2000 जो एज को लेकर इशू है, कुछ वैकेंसियाँ 21 साल की हैं, कुछ वैकेंसियाँ 18 साल की हैं और कई डिपार्टमेंट हैं, तो इसलिए उनके काम में थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन कुल मिला जा करके बात यह है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का रिजल्ट जो है वह जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा। अब अगली बात अपडेट देखते हैं, यूपी पीएससी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम डेट। देखिए, यूपी पीएससी पीसीएस और आरओ एआरओ की एग्ज़ाम डेट लेकर के यह बात सामने आई है कि जब तक परीक्षा नियंत्रक साहब नहीं आ जाते हैं तब तक कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की जाएगी। जो ही परीक्षा नियंत्रक साहब आ जाएंगे और नई कंपनी का चयन हो जाएगा, एजेंसी का चयन हो जाएगा, तब जो है आरओ एआरओ की परीक्षा का अपडेट कुछ मिल सकता है। इसलिए अभी पीसीएस और आरओ एआरओ की भर्ती का एग्ज़ाम आप जुलाई नहीं अगस्त में मान के चलिए। अब आगे बात करते हैं एसएससी जेई 2024 एग्ज़ाम डेट। देखिए, एसएससी जेई 2024 का एग्ज़ाम जो है 5, 6 और 7 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट में। यानी एसएससी जेई 2024 का एग्ज़ाम जो है 5, 6 और 7 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। अगली भर्ती का अपडेट, हाई कोर्ट आरओ एआरओ भर्ती 2024 अपडेट। देखिए कि हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ की भर्ती आने वाली है, इसका विज्ञापन अब जो है अगस्त महीने में आएगा। इसके पहले इसका विज्ञापन आने की कोई उम्मीद नहीं है और इस बार करीब 1000 के करीब पोस्टों का विज्ञापन आपको हाई कोर्ट से आरओ एआरओ का देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब कुछ और भर्तियों के बारे में देखते हैं। देखिए, कह रहा है सिस्टम सरकार का लचर सिस्टम है, इसलिए जो नियुक्ति हुई है, जो वैकेंसी हुई है, उसके ज्वाइन भी नहीं कराया जा रहा है लोगों को। अगली अपडेट है, भारतीय वायुसेना में नर्सिंग असिस्टेंट के एक पद पर विज्ञापन आया हुआ है। और देखिए, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों हेतु स्पेशल कोचिंग स्कीम ओ लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 1 साल के पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली अपडेट है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड में एडवाइज़र, डोमेन लीड, प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट, इंटर्न के पदों पर विज्ञापन जारी किए गए हैं। अब देखिए, जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पदों पर एकेडमिक पोस्ट और नॉन एकेडमिक पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट गुजरात में इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 54 पद, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के 122 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 143 पद, ड्राइवर के लिए 34, हाई कोर्ट अटेंडेंट की 208, कोर्ट मैनेजर के 21 पदों का विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है, करा इस बार पीसीएस परिणाम जारी करने का नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड, क्योंकि अभी ऑलरेडी प्री का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है
तो रिकॉर्ड कहाँ से बन पाएगा। यह देखिए नोटिस है कि जो छपरा में स्टेट का पेपर हो रहा था उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके जेएनयू में पीएचडी के लिए जो लोग 2024-25 में नेट पास होंगे वही पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं। देखिए अगली अपडेट है, यूपी ट्रिपल एससी में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के 3,446 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 50 पदों पर बहाली निकाली गई है। एनडीए और सीडीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में मंडी परिषद सेक्रेटरी के 134 पदों पर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एम्स गोरखपुर में 2,329 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथ ही साथ एयरफोर्स में एयरमैन के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 54 आईटी ऑफिसर के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है। अब देखिए 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिंकी में प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आईटीआई डिप्लोमा किए हैं उनके लिए अप्रेंटिस के लिए यह विज्ञापन है। करा मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए आवेदन 12 तारीख से आप कर सकते हैं। अगली अपडेट है, बीएसएफ में 144 पद पर वैकेंसी आई हुई है। आईपीपी में योग्य अभ्यर्थियों के 54 पद पर विज्ञापन आया हुआ है। आईसीएमआर में 19 पद पर विज्ञापन आया हुआ है। एम्स रायपुर में 90 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। बीईसीएल में विज्ञापन 19 पदों पर आया हुआ है। टीसीआईएल में 10 पदों पर विज्ञापन आ गया है। करा चुनाव बाद आएगा एमटीएस के पदों के भर्ती का विज्ञापन। और अगली अपडेट है कि एनआईओएस में 2024-25 के लिए प्रवेश की सूचना जारी कर दी गई है। ये देखिए बीएसएफ स्टाफ नर्स और विभिन्न प्रकार के पदों पर विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया बीएसएफ में। करा कि एएलपी और टेक्नीशियन के 14,840 पदों के लिए 40 लाख लोगों ने आवेदन किया है। एक पद के लिए 269 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसके अलावा आरआरबी ने एक अपडेट दी है, जो अभ्यर्थी एएलपी और उसके फॉर्म का फार्म भरे थे वे लोग अपने फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं 30/5/2024 तक, 31/5/2024 तक। अगली अपडेट है, एनपीसीआईएल में विभिन्न प्रकार के भर्ती का विज्ञापन गेट के स्कोर के आधार पर गेट के स्कोर को जारी किया गया है। और एक आरटीआई लेकर जानकारी मांगी गई थी कि कितने अभ्यर्थियों ने जेई जो डीडीए में जेई की भर्ती आई थी तो कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया था 2022 में। तो रिप्लाई आया है कि 148 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया था जेई 2022 का सिविल का। नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न प्रकार के पदों पर विज्ञापन आ गया है। करा कि एएलपी और टेक्नीशियन के 14,000 पद 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। जून में एएलपी सीबीटी 1 की परीक्षा ली जाएगी। अगली अपडेट है, लंबित भर्तियों पर उपापो में प्रतियोगी। मार्च अप्रैल में प्रस्तावित 5 भर्तियों को यूपीपीएससी ने कर दिया है स्थगित।
और वन रक्षक के परीक्षा के एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और अब केवल 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली थी उसको पोस्टपोन करके 14 जुलाई को पीसीएस की परीक्षा कराई जाएगी। अगली अपडेट है कि राजस्थान में पीडब्ल्यूडी पीएचईडी एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाटर रिसोर्स के 373 पदों के अध्याचन आए हुए हैं और 136 पदों पर अध्याचन और आने वाले हैं। भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हजारों बेरोजगार। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में विभिन्न प्रकार के टीचिंग पोस्ट का विज्ञापन जारी किया गया है। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2024 में जो भेषजिक आयुर्वेदिक की वैकेंसी थी इसमें 2784 लोगों ने आवेदन किया है। एक अपडेट ये है कि जूनियर इंजीनियर भर्ती में इंजीनियरिंग डिप्लोमा आता है नहीं रखने वाले अगर आवेदन करते हैं तो उनके ऊपर यूपीट्रिपल कार्रवाई करेगा। 2019 से 21 के सिपाही भर्ती, 22 की अग्निशमन उत्पाद भर्ती एवं 6वीं बीपीएससी का पेपर लीक था। इसके अलावा CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अगली अपडेट है नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली, अर्हता को लेकर परीक्षा प्रक्रिया के नियमावली में किया जाएगी शामिल। अगली अपडेट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और एनटीए ने नेट की करा कि आरक्षित तिथियों पर परीक्षा करा सकता है आयोग। विभागीय परीक्षाओं के लिए आयोग ने 10 जून तक मांगे हैं आवेदन। इसके अलावा हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह भर्ती है। अगली अपडेट है नीट यूजी जो इसका पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में कि छत पर जला दिया था प्रश्न पत्र, सेटिंग के लिए किराए पर लिए थे 2 कमरे, लगातार विवादों में रही है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा। करा कि पेपर लीक में दूसरे मास्टरमाइंड सुभाष पर घोषित होगा इनाम। करा शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर करेगा भर्ती। ये देखिए वन दरोगा का जो डीबी कराया जाएगा वो डीबी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है यूपीट्रिपल के द्वारा। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में विभिन्न प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। करा कि सूर्या वाईसीसी कैंटीन मैनेजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फिर नॉर्थ सेंट्रल जोन में असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी का विज्ञापन आया हुआ है और रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एंड आशा स्कूल मिलिट्री हॉस्पिटल में प्रिंसिपल से लेकर के विभिन्न प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। करा कि आरओ पेपर लीक मामले पर ईडी की नज़र है। करा 12 साल बाद प्रथम जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा घोटाले में सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। नीट यूजी परीक्षा में कह रहा है
कि 10 लाख लेकर के बैठे थे फर्जी छात्र। कह रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। अगली अपडेट है कि 2 चरणों में परीक्षा से होगी LT ग्रेड भर्ती की तैयारी। पिछली बार एकल परीक्षा से हुई थी भर्ती, इस बार प्री मेंस कराने की है योजना। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए आवेदन आज से किए सकते हैं और 31 मई तक आवेदन किए जाएंगे। कह रहा कि RO-ARO पेपर लीक की जांच अब STF को सौंप दी गई है। बेरोजगारी अप्रैल में बढ़कर के 8.1%, 47 लाख लोगों का छीना रोजगार। अगली अपडेट है कि नीट की परीक्षा में धांधली की सूचना पर पटना के कई इलाके में छापेमारी, 5 लोग गिरफ्तार, गोपनीय सूचना के आधार पर एक FIR दर्ज की गई है। APS भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। ऑफिस ऑफ मेस में अकाउंटेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है कि RO-ARO पेपर लीक में पुलिस ने तामील कराया वारंट भी। कहा कि अब अभियंत्रण सेवा के विज्ञापन की तैयारी, यानी जल्द ही आपको EPPSC AE का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आज का दैनिक रोजगार समाचार। थैंक यू।